सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 2 अगस्त 2020 को जिले में पूर्व में पॉजिटिव पाए गए 11 मरीजों ने कोरोना को हराकर साबित कर दिया है कि वो कोरोना योद्धा हैं। जिले में अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 11 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं। इस प्रकार अब तक जिले में प्राप्त 87 कोरोना मरीजों में से 62 स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शेष इलाजरत 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का स्वास्थ्य स्थिर है। शीघ्र ही स्वस्थ होने पर वे भी घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन अनुसार स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए मरीजों को अगले 1 सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आवश्यक निर्देशों का पालन करने के लिए सभी को एक पंपलेट भी दिया गया है, जिसमें होम क्वारंटाइन के समय अथवा कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपनाए जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जहां एक और स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे व्यक्तियों से स्वास्थ्य विभाग का आत्मविश्वास एवं स्वास्थ्य विभाग पर आमजन का विश्वास बढ़ा है, वहीं यह भी यथार्थ है कि कोरोना का संकट अभी भी विद्यमान है और अभी भी सावधानी एवं एहतियातों का पालन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव हेतु समस्त उपायों एवं दिशा निर्देशों का पालन कर शासन प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना महामारी को लेकर सीधी जिले के लिए आज राहत भरी खबर रही, जहां 11 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जिले की खुशी फीकी पड़ गई, क्योंकि आज आई जांच रिपोर्ट में सीधी शहर के 2 व्यवसायी पुत्र और कुसमी में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सिटी हलचल ने इस संबंध में जब जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी BL मिश्रा से बात की तो उन्होंने इसकी पुष्टि की और बताया कि जिले में आज फिर से 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनकी जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले ने अभी कुछ ही घंटे राहत की सांस ली थी, लेकिन देर शाम आई इस रिपोर्ट ने लोगों को और जिला प्रशासन को फिर से चिंता में डाल दिया है। जिले में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को नए सिरे से पहल करनी होगी, जिससे जिले में कोरोना की चैन तोड़ी जा सके। इतना ही नहीं, शहर के लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शहर की कोरोना की चैन अभी नहीं टूटी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिना जनता के सक्रिय सहयोग के कोरोना पूर्ण रूप से परास्त नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन करना कोरोना का स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, अर्थात एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखेंगे। इसी के माध्यम से संक्रमण की चैन टूटेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान 2 के रूप में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के दौरान हमें एक दूसरे के पूरे सहयोग से दृढ़ संकल्पित होकर संक्रमण की चैन को पूरी तरह तोड़ देना है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे प्रदेश को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने में इस अभियान में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। किल कोरोना अभियान 2 के दौरान निगरानी एवं समन्वय के लिए गृह विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान में संचालित गतिविधियों में गृह विभाग के साथ साथ नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जाएगी। अभियान की थीम संकल्प कोरोना की चैन, जड़ संक्रमण की चैन तोड़ना है। इसके साथ ही 1 मास्क अनेक जिंदगी की कार्यवाही भी सतत रूप से जारी रखी जाएगी। 3 अगस्त के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से किसी भी तरह के लॉकडाउन का आदेश बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा। किल कोरोना अभियान 2 के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे तथा क्षेत्र में जाकर विकास कार्य के शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण आदि प्रतिबंधित रहेंगे। शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण आदि कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंड का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे। इस अवधि में सभी प्रकार की राजनीतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जनप्रतिनिधिगण अपने क्षेत्र में ऑनलाइन वर्चुअल रैली आयोजन कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं, शिकायतें सुन सकते हैं, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र न हो। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध जुर्माना तथा अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। बगैर मास्क लगाए घर के बाहर निकलने पर नियमानुसार चालान होगा, लेकिन इसके साथ ही 2 मास्क भी निःशुल्क दिए जाएंगे।
हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2020 की पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के लिए आवेदन 4 अगस्त 2020 से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व मध्य रात्रि तक किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा के लिए विषयवार प्रारंभिक परीक्षा दिनांक के एक दिन पूर्व मध्य रात्रि तक भरे जा सकेंगे। पूरक पात्र छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपने मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर पूरक के विषय रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क अदा कर आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसे नियमित छात्र अपने शिक्षण संस्थान में तथा स्वाध्याय छात्र आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के आवेदन के लिए प्राचार्य को अपने नाम, अनुक्रमांक तथा पूरक के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। संस्था ऐसे छात्रों को शुल्क जमा करने की रसीद देगी तथा कियोस्क में ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा 14 सितंबर को होगी। हाई स्कूल पूरक परीक्षा 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक सुबह 9 से 12 बजे तक संपन्न होगी। पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 5 सितंबर से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए प्रति विषय परीक्षा शुल्क 350 रुपए एवं कियोस्क का शुल्क 25 रुपए होगा। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा में केवल ऐसे परीक्षार्थी शामिल होंगे जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2020 में पूर्ण विषयों में शामिल होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे हों। परीक्षा 15 सितंबर से 21 सितंबर 2020 तक सुबह 9 से 12 बजे संपन्न होगी। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा शुल्क 2 विषय तक 350 रुपए, 4 विषय तक 500 रुपए, 4 से अधिक विषय तक 600 रुपए शुल्क देना होगा। कियोस्क शुल्क 25 रुपए देय होगा। हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा के प्रावधान है, सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, केवल उसी भाग की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई छात्र सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के तहत परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें यदि एक छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय का परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। ऐसे छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 अगस्त से 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए कमरजी थाना अंतर्गत कमरजी पुलिस के द्वारा ग्राम पोलूडी, हटवा व पटपरा में पैदल मार्च करके माइक व लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस कर दुकानदारों, ग्राहकों व साधारण नागरिकों से अपील की गई है कि वे सभी कोविड-19 जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए राखी का त्योहार मनाएंगे। राखी का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और भाई बहन के रिश्ते इस त्योहार से और भी मजबूत हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हर बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए राखी व आवश्यक सामग्रियों को क्रय करती है। कमरजी पुलिस ने सभी से अपील की है कि मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राखी का त्योहार मनाया जाए ताकि कोरोना महामारी से लड़ाई में आप सभी प्रशासन का सहयोग मिले। पैदल मार्च के दौरान थाना प्रभारी पवन सिंह मौजूद थे। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कोरोना सैंपल लिया गया, रिपोर्ट निगेटिव आने पर कल अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। सीएम शिवराज पर आरोप लगाने वाले डॉक्टर राजन पर एक और मामला दर्ज, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी की एफआईआर करवाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इंदौर से भेजी गई 11 किलो चांदी की शिला। और छिंदवाड़ा में आरक्षक ने युवक को पत्नी और बेटी के सामने पीटा, मां और बेटी हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गृह मंत्री को कोरोना, अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर बताया तबीयत ठीक है। 12 अगस्त से पहले अप्रूव हो सकती है रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर 5वें दौर की बातचीत शुरू, एलओसी पर तीनों सेक्टर्स में ताकत बढ़ा रहा है चीन। और श्री राम जन्मभूमि को कोरोना से बचाने में जुटा प्रशासन, रामलला के मुख्य पुजारी को आइसोलेट किया गया। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिले में फिर हारा कोरोना, 11 और योद्धाओं ने दी कोरोना को मात, जीत का आंकड़ा पहुंचा 62 पर, इलाजरत 24 मरीजों का स्वास्थ्य स्थिर।
सीधी जिले में फिर मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2 सीधी शहर से और 3 मरीज कुसमी ब्लॉक के शामिल। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए किल कोरोना अभियान 2 प्रारंभ। मुख्यमंत्री ने सभी से अभियान को सफल बनाने की अपील की। 4 अगस्त के लिए जाएंगे हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल पूरक परीक्षा के आवेदन। और कमरजी पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर व्यापारियों और लोगों से की अपील, कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर मनाएं राखी का त्योहार। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।